गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल नाजिम एकेडमी 01। आप सभी को एक बार फिर से नाजिम एकेडमी 01 में स्वागत है। अभी जो क्लास 10 का भूगोल का पहला चैप्टर भारत संसाधन एवं उपयोग अध्याय का पहला है और उसका खंड क का दूसरी पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। पार्ट नंबर कितना पढ़ रहे हैं? पार्ट 2 आज पढ़ रहे हैं, पार्ट 1 कल पढ़े। और संसाधन के अंतर्गत ये थोड़ा लंबा चैप्टर है बाबू, तो लंबा चैप्टर है तो ये डरना नहीं। ये इस चैप्टर को मैंने डिटेल पहले कर दिया हूं 3-4 वीडियो में, और इसको अच्छे से तैयारी करते हुए अब को भाग में आ गए हैं, जिसका पहला क्या नाम है? भूमि संसाधन। और भूमि संसाधन का पार्ट 1 हमने वीडियो कल के वीडियो में अपलोड कर चुका हूं, कल पढ़ाकर अपलोड किया हूं। नहीं देखे तो नाजिम एकेडमी 01 में जाइए और प्लेलिस्ट में लिखा होगा SST बाय नाजिम सर 2026 to 27 एग्जामिनेशन, इतना लिखा हुआ है। चलिए कुछ मोटिवेशन शायरी के साथ मैं अपनी क्लास को शुरू करना जा रहा हूं कि मंजिल की तलाश में क्यों भटकता है राही, मंजिल की तलाश में क्यों भटकता है राही, मंजिल तो तेरे इरादे की मजबूती में है, मंजिल तो तेरे इरादे की मजबूती में है। डर मत इतना मुश्किलों से, डर मत इतना मुश्किलों के थपड़ों से तू, डर मत इतना मुश्किलों के थपड़ों से तू, असली मजा तो लहरों से लड़ने की चुनौती में है, असली मजा तो लड़ने की लहरों की चुनौती से है बाबू। इसी के साथ मैं अगला जो टॉपिक है स्टार्ट कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। देखिए धीरे धीरे अभी हम लोग ऑनलाइन, पहले तो पढ़ाते नहीं थे तो शायरी उरी में भी देखते होंगे धकमका जाते हैं, फिर भी आप लोग से कुछ कुछ नया सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, ये मृदा 6 प्रकार के होते हैं, कल पढ़े थे। जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल मृदा और मृदा। और इसमें जलोढ़, काली, लाल एवं पीली मृदा के बारे में पढ़ चुके हैं। इसीलिए आज जो पढ़ेंगे लैटेराइट मृदा और मरुस्थलीय मृदा और पर्वतीय मृदा, ये 3 मृदा पढ़ेंगे। ये सब कल पढ़ाई हो चुका है बाबू, इसलिए फिर से यहाँ पर समय नहीं बिगाड़ेंगे ना। ये देखिए आप लोग को जलोढ़ मृदा जो पढ़े थे उसमें एक खादर है और एक बांगर है, एक खादर है और एक बांगर है बाबू। ये कहाँ मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, इसमें क्या रहता है? देखिए इसमें देखते हैं एल्युमिनियम एवं लौह यौगिक उपस्थिति के कारण होता है, तो ये सब पढ़ चुके हैं। ये सब तमाम जितने भी है ये सब के सब पढ़ चुके हैं अपने लोग बाबू। एक मिनट, सॉरी बाबू, हेलो। चलिए तो ये सब पढ़ ले। आज जो पढ़ेंगे लैटेराइट मृदा, लैटेराइट मृदा, मृदा कहते हैं, मृदा कहेंगे, ठीक है। मिट्टी समझ लिए, भूमि समझ लिए। लैटेराइट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो ग्रीक भाषा से। एक ऑब्जेक्टिव ये हो जाएगा कि लैटेराइट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो लेटर, ग्रीक भाषा के लेटर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ, शाब्दिक अर्थ क्या है बाबू? लेटेराइट के मतलब ईंट। लेटेराइट के मतलब क्या होता है? ईंट होता है। भारत में लेटेराइट मृदा का विस्तार 1.3 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर है, 1.3 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर है बाबू। एल्युमिनियम और लोहे के ऑक्साइड, एल्युमिनियम और लोहे के जो ऑक्साइड के कारण इसका रंग कैसा होता है बाबू? तो लाल होता है। इसका रंग कैसा होता है? तो लाल होता है। लेटेराइट मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा नगण्य होती है। ह्यूमस की मात्रा क्या होती है बाबू? तो नगण्य होती है। और लेटेराइट मिट्टी का विकास उच्च तापमान, कौन सा बाबू तापमान? तो उच्च तापमान एवं अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र में होते हैं। आपसे पूछ दिया जाए कि लेटेराइट मृदा का जो उत्पत्ति है या मिलता है, कहाँ मिलता है? तो बोलिएगा उच्च ताप वाले एवं अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र में, उच्च तापमान वाले क्षेत्र में, और जहां पर खूब ज्यादा बारिश होती है उस क्षेत्र में मिलता है बाबू। लेटेराइट मिट्टी कर्नाटक में मिलता है। कहाँ मिलता है?
कर्नाटक में, केरल में, तमिलनाडु में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, असम में। ये जो 6 जगह है, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, असम, ये तमाम जगहों पर लेटेराइट मिट्टी मिलता है बाबू। लेटेराइट मिट्टी कहाँ मिलता है? तो एक बार फिर से बोलिए, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, असम में मिलता है बाबू। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में लेटेराइट मृदा में चाय एवं कहवा, ध्यान रखिए कौन कौन बाबू? तो चाय एवं कहवा का उत्पादन किया जाता है। कहिएगा कि कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, आप लोग को मैप में हम दिखाएंगे बाबू। ये तीनों के तीनों, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु एक पेट में ही रहते हैं बाबू। ये तीनों राज्य एक पेटी में ही रहते हैं। वहां पर क्या चीज की खेती किया जाता है? चाय और कहवा की उत्पादन किया जाता है बाबू। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कहाँ का बाबू? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल में लेटेराइट मिट्टी काजू, क्या चीज बाबू? काजू की खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है। कहां पर काजू की खेती किया जाता है? तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में लेटेराइट मिट्टी का काजू की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। अब ध्यान दीजिएगा बाबू, मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदा शुष्क, क्या बाबू? शुष्क के मतलब क्या हुआ? सूखा, शुष्क ऋतु, अल्प वर्षा, ह्यूमस रहित बालू, क्या बाबू? रहित बालू मिट्टी वाले क्षेत्र में विकसित होते हैं। कहाँ कहाँ? मरुस्थलीय, जैसे राजस्थान सुने होंगे, राजस्थान में पानी की मात्रा बहुत कम होते हैं, बालू की मात्रा ज्यादा होते हैं, वहां ऊंट की सवारी ज्यादा किए जाते हैं बाबू। आप लोग सुने होंगे, बड़ी बड़ी ऊंटों की कहानी वहां से निकलती है। तो मरुस्थलीय मृदा का रंग कैसा होता है? तो लाल या हल्का भूरा होता है। लाल होता है या हल्का भूरा होता है बाबू। मरुस्थलीय मृदा खास करके कहाँ मिलता है? पंजाब, राजस्थान, सौराष्ट्र, कच्छ, पश्चिमी हरियाणा और दक्षिणी पंजाब में पाई जाती है। कहाँ कहाँ बाबू? फिर से देख लीजिए, आप लोग ध्यान पूर्वक देखिए कहाँ कहाँ मिलता है। तो ध्यान दीजिएगा, पंजाब में मिलता है, उसके बाद राजस्थान में मिलता है बाबू, उसके बाद सौराष्ट्र में मिलता है, कच्छ में मिलता है, पश्चिमी हरियाणा में मिलता है और दक्षिणी पंजाब में मिलता है। कौन सा मिट्टी बाबू? कौन सा मिट्टी? तो मरुस्थलीय मृदा या मरुस्थलीय मिट्टी बाबू। चलिए, अब मरुस्थलीय मृदा में वनस्पति, अब ये भी देख लीजिए कि मरुस्थलीय जो मृदा में वनस्पति और उर्वरक का अभाव पाया जाता है। किसका किसका अभाव पाया जाता है? तो वनस्पति यानी कि पेड़ पौधा वहां कम लगता है बाबू। वहां पर पेड़ पौधा न के बराबर लगता है और उर्वरक का अभाव पाया जाता है। मरुस्थलीय मृदा में सिंचाई की व्यवस्था कर कपास, सिंचाई का व्यवस्था कर कपास की खेती एवं चावल, गेहूं का भी उत्पादन किया जाता है, किया जा सकता है। यानी कि वहां व्यवस्था अगर कर लेंगे तो ये सब उपजाया जा सकता है बाबू। क्या क्या? तो कपास, चावल, गेहूं आदि उत्पादन किया जा सकता है। अब आते हैं बाबू पर्वतीय मृदा। पर्वत के अगल बगल में भी मृदा देखते होंगे, मिट्टी, यानी पर्वतीय मृदा पर्वतीय और पहाड़ीय क्षेत्रों में देखने को मिलता है। आप लोग कहते होंगे कि सर पहाड़ में मिट्टी कैसे आया? तो आप बताइए, आप लोग के घर आंगन तो रहता है पक्का का ही रहता है, मान लो फर्श बना रहता है, क्या आपके अगल बगल में मिट्टी नहीं रहता है? तो पर्वत पहाड़ के अगल बगल में भी तो मिट्टी रहता है, उसका जो बना हुआ सिस्टम रहता है उसमें भी तो मिट्टी रहता है बाबू। चलिए, अब पर्वतीय मृदा के ढलानों पर फलों का बागान, जैसे अपने लोग गांव गांव में सुने होंगे, तालाब के मुहारों पर, तालाब के जो साइड साइड में देखते होंगे पेड़ पौधा लगा देते हैं, उसी तरह पर्वतीय मृदा के ढलानों पर फलों के बागान एवं नदी घाटी में
चावल का लगभग सभी क्षेत्रों में उत्पादन किया जाता है। जैसे मान लीजिए अगल बगल में अगर बारिश होता तो वो बारिश के माध्यम से हम चावल वगैरह, यानी कि सिंपली बात है धान की खेती हम कर सकते हैं। भूमि उपयोग को निम्न वर्गों में बांटा गया है बाबू। एक तो पहला, ध्यान दे, सॉरी, ध्यान दीजिएगा बाबू। एक है वन विस्तार। कौन सा विस्तार? तो वन विस्तार। दूसरा है कृषि अयोग्य बंजर भूमि, गैर कृषि कार्य में संलग्न भूमि, और आगे देखिए बाबू अस्थाई चारागाह एवं गोचर भूमि। अस्थाई जो चारागाह होता है एवं गोचर भूमि, ये बाग बगीचे एवं उपवन में संलग्न भूमि, बाग बगीचे के लिए जो संलग्न भूमि है तो वो, और कृषि योग्य बंजर भूमि। कौन सा भूमि बाबू? कृषि योग्य जो है, कृषि के लिए जो काम करने जाने वाले हैं बाबू, यानी कि यूज में होने वाले हैं, वो कृषि योग्य भूमि जिसका प्रयोग 5 वर्षों से न हुआ हो, जिसका प्रयोग 5 वर्षों से न हुआ हो। गांव घर में उसे क्या कहा जाता है? तो बाबू पर्ती कहा जाता है। गांव घर में उसे क्या कहा जाता है? तो पर्ती प्रांत कहा जाता है। वर्तमान पर्ती भूमि है, यह आ गया देखिए। गांव घर में क्या कहा जाता है बाबू? पर्ती। वर्तमान पर्ती भूमि के अतिरिक्त वह पर्ती भूमि जहां 5 वर्ष से खेती न हुआ हो, शुद्ध बोया गई, ध्यान दे बाबू, शुद्ध बोया गई भूमि, शुद्ध बोया गई भूमि। अब भूमि उपयोग के 2 प्रमुख कारक निर्धारित करते हुए भौतिक कारक भू आकृति, जलवायु तथा मृदा। मानवीय कारक में कौन सा आएगा? जनसंख्या घनत्व आएगा, प्रौद्योगिक क्षमता आएगा बाबू, संस्कृति एवं परंपरा। भूमि से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, कुछ बात है, कुछ मुद्दा है बाबू। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। अगर पूछेगा कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र कितने हैं, तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर के मात्रा 93% यानी कि 93% भाग की भूमि उपयोग का आंकड़ा उपलब्ध है बाबू। कितने प्रतिशत? तो मात्र 93% भूमि का उपयोग का आंकड़ा पाया गया है बाबू। जम्मू कश्मीर में पाक सुने होंगे, पाकिस्तान उसी के बगल में रहते हैं बाबू। जम्मू कश्मीर के जस्ट बगल में देखते होंगे लद्दाख रहता है, ठीक है। तो कोई भी दिक्कत नहीं, हम कल जो है ना, कल कोशिश करेंगे कि आपको मैप लाकर समझाएं। जम्मू कश्मीर में पाक अधिकृत तथा चीन अधिकृत भूमि, पाक अधिकृत भूमि और चीन अधिकृत भूमि का सर्वेक्षण नहीं हो पाया है। भारत के कुल क्षेत्रफल 54% भूमि कृषि योग्य है। आपसे पूछेगा भारत के कितने प्रतिशत भूमि कृषि योग्य है, तो 54% भूमि। पंजाब एवं हरियाणा में कुल भूमि का 80%, यानी कि ये 54% है ना पूरे भारत में, इस 54% का भी 80%, यानी कि लगभग 20% अलग जगह पर है, नहीं तो 80% जो है पंजाब एवं हरियाणा में कुल भूमि का भाग पर खेती होती है। इसीलिए लोग ज्यादातर देखे होंगे पंजाब हरियाणा लोग खेती धान वगैरह रोपने के लिए जाते हैं। जबकि अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर एवं अंडमान निकोबार, क्या बाबू? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये द्वीप समूह क्या होता है, अंडमान निकोबार क्या होता है, ये तमाम मैं आपको मैप में पढ़ाऊंगा और मैप से बताऊंगा कि देखिए यहाँ पर अंडमान निकोबार है, ये द्वीप समूह है, ये तमाम चीज है। वो हर एक चीज को मैं डिटेल के साथ आपके सामने रखूंगा बाबू, ताकि आपको समझने में कहीं भी कैसे भी परेशानी ना आवे। सिर्फ एक विश्वास के साथ आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहा हूं।